भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक चला। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन, जिसका कार्यकाल 1862 से 1863 ईस्वी तक रहा, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन लॉरेंस, जिसका कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी तक चला, इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। लॉरेंस के समय 1866 ईस्वी में उड़ीसा, बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल पड़े। इसने जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो, इसका कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक चला। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। पहली बार 1872 ईस्वी में इसी के काल में हुई। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1870 ईस्वी में मेयो ने वित्त के विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। एक अफगान ने अंडमान में 1872 ईस्वी में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत व ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन, इसका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी के बीच चला। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं इतिहासकार था। साहित्य जगत में इसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़े। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस एक्ट को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसी के समय 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। भारतीयों द्वारा शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक चला। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की।
इसके समय में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन, इसका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक चला। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक लड़ा गया और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन, इसका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक चला। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन का सिद्धांत आरंभ हुआ।